हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज से हम आपका आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन, आर.एस. अग्रवाल का जो नया एडिशन है ये आपको कराएंगे। एक एक क्वेश्चन इसका कराएंगे। आर.एस. अग्रवाल का नया एडिशन का बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं और अब की बार बहुत अच्छी तरह से इसको मॉडिफाई किया गया है, जिसमें इतने अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से उसमें मेहनत करनी होगी और माइंड लगाना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा। आप अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से लग जाइए। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है और एसएससी जीडी का भी आपका एग्जाम है, तो आप अच्छी तरीके से फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल जोश के साथ मेहनत करने लग जाइए। तो आपका हम यहाँ पर पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और सबसे पहले हम आपको इस चैनल पर जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपका टाइम एंड वर्क आपको पहले भी करा चुके हैं हम, लेकिन अब टाइम एंड वर्क नया जो आर.एस. अग्रवाल आया है उसका कराएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कराएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको करना भी है। देखिए, समय और कार्य, समय और कार्य। मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसा चैप्टर है समय और कार्य जिससे हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे जो क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ के करना है और जिस तरीके से आपको समझाया जाए उसी तरीके से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो आगे आपको सबसे पहले हम इसको कराएंगे। इसका आगे कराने से पहले एक बेसिक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसका जो बेसिक है उसको थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपका, जैसे मैं कहता हूं कि भाई ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी वही कार्य 60 दिन में कर सकता है। बी वही कार्य 60 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसका एलसीएम लेने की जरूरत है। एलसीएम मतलब टोटल वर्क आपका हो जाता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एक बात देखें कि एलसीएम जो हम लेते हैं, तो कुछ बहुत बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत होगी। तो एलसीएम जो लेते हैं बच्चे, ये देख लिए, एक शॉर्ट एलसीएम जो होता है आपका, इसमें पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, पूरा ये मल्टीपल है। तो इसका मतलब है जो बड़ा होगा वही उसका एलसीएम होगा। जैसे 20 का इसमें 3 बार जा रहा है, सीधा 20 तिया 60, तो आपका वही आपका मल्टीपल ही आपका जो है पूरा एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका एलसीएम आएगा वो 20 और 60 का कितना आएगा, आपका 60 आ जाएगा एलसीएम। इसी को हम टोटल वर्क भी बोलेंगे, टोटल वर्क। तो एलसीएम कितना आया आपका 60 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, कितना आया 60। अब 60 पर हम क्या करेंगे, जिसका हमने एलसीएम लिया, एक 20 का एलसीएम लिया हमने और एक 60 का एलसीएम लिया। तो 20 का हमने जो एलसीएम लिया है, इसका इसमें हम डिवाइड करेंगे। इसका इसमें डिवाइड जाएगा 3 बार, 20 तिया 60, तो बच्चों 3 बार चला गया इसके इसमें डिवाइड। और 60 का इसमें डिवाइड जाएगा कितना, 1 बार। कितनी बार जाएगा, 1 बार 60 का। वन। तो अब उसने पूछा है कि भाई, वो सवाल कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने समय में कर लेंगे। तो दोनों की जो एफिशिएंसी है, इसकी 3 और इसकी 1, दोनों मिलकर करेंगे 3 + 1, दोनों का मिलकर कितना होगा 4। एक दिन का जो काम है दोनों का कितना है 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा 15। तो ए प्लस बी कितना में करेंगे, 15 दिन में आपका करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 15। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको बताया गया है इसमें, ये एफिशिएंसी है। क्या है ये, एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी है और ये है आपका टोटल वर्क। सिर्फ इसी पे हमें ध्यान देना है, इसी से कॉन्सेप्ट से हम सवाल को करके चलेंगे। तो ये सवाल आपको समझाया गया है। इस चैप्टर में जो सवाल इसने दिए हैं आर.एस. अग्रवाल ने, शुरू में कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के दे दिए हैं, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है जो बेसिक से एकदम से स्टार्ट नहीं होते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों को हम शुरू से करके चलेंगे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप जो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, जो आपका आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन है, न्यू एडिशन। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ए एक कार्य का 3/4,
ए एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिनों में पूरा करता है, जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए की दक्षता बी की दक्षता से कितने % अधिक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो हम करेंगे, तो देखो ये मेरे बच्चों ए, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए कार्य का 3/4, ए एक कार्य का 3/4, देखिए ए एक कार्य का 3/4, ए का 3/4, 3/4 मतलब 3/4 भाग, 3/4 भाग 9 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में करता है? 9 दिनों में। तो देखिए जब ए 3/4 भाग 9 दिनों में करता है तो पूरे कार्य को कितने समय में कर लेगा? 3/4, 3 का इसमें डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 4 तिया 12। ए पूरे कार्य को जो समाप्त करेगा वो कितने दिन में करेगा? 12 दिन में समाप्त करेगा। कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर लेगा। आगे सवाल कर रहा है जबकि ए और बी पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी पूरे कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू 9 दिन, 9 दिनों में पूरा करते हैं। अब हमारा काम जो हमने आपको अभी सिखाया था, सबसे पहला काम एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब टोटल वर्क। ओके, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा इनका 36। कितना आएगा? 36। ओके, अब इसका अभी बताया था आपको कि जिनका हम एलसीएम लेते हैं उनका हम डिवाइड करते हैं। 12 का इसमें डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार, 12 तिया 36। ओके, और 9 का कितनी बार जाएगा? 4 बार, 9 चौक 36। क्लियर? तो हमारा 3 और 4। अब देखिए ये जो एफिशिएंसी है ये किसकी है बच्चे? ए की। और ये किस किस की है? ए और बी दोनों की, ए और बी दोनों की। जब ए की 3 है तो बी की कितनी रहेगी बच्चे? 1। बी की कितनी रहेगी? 1। देखिए टोटल कितना है? 4। टोटल कितना है? 4। ए की कितनी है? 3, तो बी की रहेगी 1, बी की रहेगी 1। तो अब सिर्फ ये पूछा है कि ए की दक्षता बी की दक्षता से कितना % अधिक है। तो ये परसेंट पूछ रहा है, ए की दक्षता बी की दक्षता से कितना % अधिक है। तो देखिए दोनों का जो डिफरेंस है, अधिक का मतलब दोनों का अंतर, 3 और 1 का अंतर कितना आया? 2। कितना आया? 2। ठीक है, किससे अधिक है? बी से। किससे? बी। बी की कितनी है? 1/1 मल्टीप्लाई 100%। पूछ रहा है इसलिए 100। ठीक है बच्चों, तो कितना % आ गया? सीधा 200% आपका राइट आंसर हो जाएगा। 200%। तो 200% जो आपका आंसर है वही सही आंसर आपका हो जाएगा। तो आशा करता हूं बच्चों ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से आया होगा। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट का सवाल है। आपको अच्छी तरीके से आप सवाल को करोगे, समझोगे प्यार से, समझ में आएगा। प्रैक्टिस करोगे बार बार, वो समझ में अच्छी तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सवाल आप उतार लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपके सामने, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिन बच्चों पे आता है करना वो अपना प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चनों की, इसकी करके देखें, इस क्वेश्चन को करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आपके है। ए 45% कार्य को 11 से 1/4 दिनों में पूरा करता है। बी 30% कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। यदि ए, बी और सी एक साथ पूरे कार्य को 6 से 1/4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी ए से कितना कम कुशल है? सी ए से कितना कम कुशल है? तो देखिए सबसे पहला हमारा काम जो हमने आपको बताया, अभी जो सवाल करा था हमने उसी बेस पर सवाल है। देखिए ए का 45%, ए मेरे प्यारे बच्चों ए का 45%, देखिए
45/100। परसेंट का मतलब है आपका 100। ठीक है, आगे देखिए कितने बताया है, 11 सही 1/4। 11 सही, देखिए 11 सही 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं, ये बच्चे पर जिसमें नहीं आता वो समझ लीजिए। 11 सही 1/4 को लिख सकते हैं 11 चौक 44, इसके इसमें मल्टीप्लाई होगी और इसको ऐड कर लिया जाता है। 11 चौक 44 और 1 45, 45/4। इसको हम 45/4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस फ्रैक्शन को जो हम सही फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो 11 चौक 44 और एक 45/4, 45/4 हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट इसको कितना लिख दिया बच्चे, 45/4 लिख दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको इधर बता दिया गया है। अब देखिए इसमें अभी हमने कैंसिलेशन करा था, इसको इससे कैंसिलेशन कर दिया जाता है। ओके, ये 4 से ये कैंसिलेशन कर दिया जाएगा, 25 बार चला जाएगा इसका इसमें। इस 25 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 25 बन जाए 25, तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 25 आ जाती है। अर्थात ए उस कार्य को पूरा 25 दिनों में करेगा। कितने दिन में करेगा, 25 दिनों में करेगा। ओके, अब आगे कह रहा है कि बी 30% कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। अब बी 30% बटे 100 कितने दिनों में करता है, 3 दिनों में करता है, 3 दिनों में। ओके, तो 3 दिनों में कर रहा है। देखिए 0 से 0 कट गई, 3 से ये 3 कट गया 1 बार, 10 की मल्टीप्लाई करोगे कितनी बार आ जाएगा, 10। बी टोटल कार्य को 10 दिन में कर लेगा। बी कितने कर लेगा टोटल कार्य को, 10 दिन में कर लेगा। आया कह रहा है यदि ए बी और सी एक साथ पूरे कार्य को 6 सही 1/4 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, 6 सही 1/4। आपको बताया अभी कि 6 सही जो 1/4 है इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 6 चौक 4 6 24 और 1 25। मैंने बताया अभी आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इसको ऐड कर लिया जाएगा, 4 6 24 और 1 25। 25 बटे कितना आया, 4। तो 25/4 हम आपका यहां डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ओके, 25/4। अब हमने आपको बताया कि जब हम तीनों का कार्य हमें दे रखा है ये, और वो सी ए से कितना कम कुशल है ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले काम हमारा ये है कि हम सी की वैल्यू निकाल लें। अब सी की वैल्यू कब निकलेगी, जब इसमें से तीनों के काम में से ए और बी का वर्क माइनस कर देंगे। तीनों के काम में से ए और बी का माइनस कर देंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा काम है तीनों का एलसीएम लेना, तीनों का एलसीएम लेना। एलसीएम लीजिए तीनों का। तीनों का जो एलसीएम आएगा, देखिए यहां 25 है, यहां 25 है, यहां 10 है, इनका एलसीएम आ जाएगा 50। कैसे लोगे, अलग से देखिए 25 25 और 10 है ये। ओके, तो जब इन दोनों का तो सीधा ही 25 आ गया। 25 और 10 का जब आप एलसीएम लेगा अलग से, तो बच्चे ऐसे लिया जाता है 5 पूरे 25 और 5 दूनी 10। ओके, जब तक कैंसिलेशन हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 25 दूनी 50, तो आपका 50 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहां पर 50 एलसीएम आ गया। ओके, अब देखिए कौन कितना वर्क कर रहा है। 50 25 का इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2। 10 का दोगे इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, और इस 25 का इसका दोगे इसमें डिवाइड, तो देखो बेटे 25 दूनी 50, कितने बार गया, 2 बार। कितनी बार गया, 2 बार। और 4 की इसमें क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। दोबारा ध्यान दीजिए, इसका इसमें डिवाइड करोगे, 25 के दूनी 50, 2 बार गया, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौक 8, तो आपका 8। ठीक है, अब ये 8 बार चला गया। अब देखिए तीनों का काम, तो तीनों की जो एफिशिएंसी, तीनों यदि एक साथ काम करते हैं तो बच्चे करते हैं 8, और ए अकेला करता है 2 एक दिन में, बी अकेला करता है 5। ठीक है, तो हम इन दोनों को घटा दें इसमें से, 8 में से हम दोनों को 2 और 5 दोनों को जोड़ के घटा देते हैं, तो बचता है 1, और 1 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 50। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
50। ओके, सी की वैल्यू यदि पूछा जाता है तो सी का वैल्यू आ जाएगा 50। ये सी का काम है। किसका है? सी का काम 50। ठीक है, सी 50 यदि पूछता है अलग अलग आपसे तो सी कर लेता है 50 दिन में टोटल। ए करता है 25 दिन में, बी करता है 10 दिन में, सी का निकल गया 50 दिन। सी 50 दिन में कर लेगा। ओके, सी कितने दिन में कर लेगा? 50 दिन में। तो अब आप देखिए, यदि वो पूछ रहा है कि भाई कितना परसेंट कम है ना, सी ए से कितना कम कुशल है, सी। अब देखिए सी जो है ए से, ए कितना कर रहा है? दो काम, और सी कितना कर रहा है? एक। देखिए एक निकल गई थी, है ना। और बी कितना कर रहा है? 5। तो हमने ए और सी पूछ रहा है, बस ए और सी। देखिए ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। ओके, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। अब देखिए इसमें से ये कह रहा है कि सी ए से कितना कम है। कम का मतलब दोनों का अंतर 1। कम परसेंट पूछ रहा है, कम परसेंट इज इक्वल टू दोनों का अंतर 1 मल्टीप्लाई 100 बटे किससे? ए से। ए कितना है? 2। कितना आ जाएगा बच्चे? 50%। सीधा आंसर आ जाएगा आपका। जैसा बिल्कुल सेम सवाल आपने अभी करा था, सेम टू सेम वही सवाल है आपका। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप अच्छी तरीके से सवाल को कर सकते हो। बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट पर ही सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ इसने आपके फ्रैक्शन में दे दिया है, इसलिए आपको सवाल थोड़ा सा हैवी पड़ जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अन्यथा आपको इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, तसल्ली में समझोगे तो आपकी समझ में की चीजें आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब जिस तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ते चले जाएंगे, थोड़ी सी चयन हमारी आसान होती चली जाएगी। पहले क्वेश्चन उन्होंने थोड़े से अच्छे खासे लेवल के दे दिए हैं, जितने भी शुरू में क्वेश्चन दिए हैं उसके बाद थोड़े आसान होते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी एक साथ दोनों। इसी तरह से कह रहा है कि ए और सी एक साथ दोनों, ए और सी एक साथ उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। और यदि बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में करें तो ए, बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको आसानी से समझना है। ठीक है, बहुत आराम से समझा जाएगा, ध्यान से समझें। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं बच्चे। कितने दिन में? 15 दिन में। बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं। ओके, तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। अब एक बात देखें, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो बच्चे एलसीएम तीनों का आएगा 60। कितना आएगा? 60। एलसीएम आएगा तीनों का 60। ओके, अब जिन बच्चों पे एलसीएम नहीं आता है वो एलसीएम की प्रैक्टिस कर लें। आपको पहले बताया गया था, थोड़ी देर पहले अभी बताया था मैंने एलसीएम। जब आप एलसीएम लेते हैं तो बच्चे इधर देख लीजिए, मैं सिखा देता हूं एक बार एलसीएम आपको, जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो एक बार एलसीएम को देख लीजिए। एलसीएम में हम इनमें कोई कॉमन नंबर जो इनको काट रहा है सभी को, उससे सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इन दो सभी को काटे या किसी दो को काट दे या एक को काट दे, तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 तिया 12, 15 नहीं कट रहा है, 4 पंजे 20, 3 से काट लिए, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 5 ऐसे आ गया है। फिर 5 से काट लेते हैं। जब तक कैंसिलेशन करते रहेंगे बच्चे, जब तक वो लास्ट में एक एक ना आ जाए। ओके, तो एक एक आ गया है हमारा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। आपका ये एलसीएम होता है। ठीक है, तो आप एलसीएम, हर किसी का एलसीएम आप इस तरह से ही निकालोगे। आपको जैसे डिवाइड करते हैं हम ऐसे ही करना है। भाई जिसमें नहीं जा रहा है उसमें नहीं करेंगे, जिसमें जा रहा है डिवाइड उसमें करते चले जाएंगे, लेकिन कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए। ओके, तो आपके समझ में एलसीएम आ गया होगा। एलसीएम हमारा 60 है। ठीक है, इस सवाल को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है हमको कि देखिए इसमें ए और बी एक साथ काम करवा रहा है, बी और सी, ए और सी एक साथ कार्य करा रहा है, बी और सी, अर्थात दो आदमी एक साथ काम कर रहे हैं। और दो आदमी का मतलब है कि एक आदमी का 2 बार नंबर आ रहा है। अब देखिए यहां पर ए है,
यहाँ भी ए है, 2 बार ए आ गया, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, देखिए 2 बार आ गया, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है। ओके, तो एक आदमी का 2 बार नंबर आ रहा है, तो 2 बार में आप समझ सकते हो कि 2 बार आपका दिख रहा है कि जब 2 बार नंबर आ रहा है तो हम इसमें बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अलग से 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, सारा क्वेश्चन उड़ गया, चलो डिलीट हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, ये ए और बी करा था। देखिए दोबारा देख लीजिए इसको। क्या हो गया भाई, नहीं हो रहा, क्या हो गया इसमें भाई? भाई नया नया लिया है, अभी चलाने में दिक्कत हो रही है हमें। नहीं पीछे जा रहा, नहीं आगे जा रहा, क्या मामला हो गया? ये क्वेश्चन तो आपको करा दिया है 2 नंबर, तो पीछे नहीं जा रहा है, क्या हो गया? आ गया, देखिए समय लगवा दिया, नया नया लिया है, अभी नई नई दिक्कत आएंगी थोड़ी सी हमें। सॉरी इस बात के लिए कि आपको थोड़ी सी समय खराब हो गया 2-3 मिनट का। चलो देखिए, तो इसमें हम क्वेश्चन करा रहे थे, ये ए और बी, ए प्लस बी 12 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी 12 में कर रहे हैं, ठीक है, और ए प्लस सी आपका 15 में कर रहे हैं, और बी प्लस सी बच्चे 20 में कर रहे हैं। अभी आपको बताया एलसीएम सभी का लिया था हमने, एलसीएम कितना आया था हमारा 60 आया था अभी। ओके ठीक है, अब हमने बताया था आपको कि ये 2-2 काम कर रहे हैं, 2-2, तो बच्चे देखो ये 2 हैं, ए और बी 2 हैं, और सी 2 हैं। जब भी 2-2 का मामला आता है तो हम तुरंत बिना सोचे समझे फिर 2-2 काम कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले वही काम हमारा जो हम करते आए हैं, एलसीएम में डिवाइड करना। इसका डिवाइड करिए, इसमें कितनी बार गया? 5 बार चला गया। इसका डिवाइड करिए, इसमें कितनी बार गया? 4 बार चला गया, 15 चौका 60। और 20 का डिवाइड इसमें कितने बार चला गया? 3 बार चला गया। ओके ठीक है, तीनों का चला गया। उसने पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए तीनों मिलकर पूछा, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 4 + 3, 5 4 9 और 3 12। ठीक है, सबका ऐड कर दिया, क्योंकि देखो टोटल वर्क हमारे पास 60 × 2 है, और टोटल जो एफिशिएंसी है इनकी एक दिन की काम करने की बच्चे 12 है। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं एक दिन में, ए प्लस सी 4 करते हैं, बी प्लस सी 3 करते हैं, तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 12 काम करेंगे। तो 12 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 12 × 5 = 60, और 5 दूनी कितना हो जाता है? 10। यही आपका सही आंसर होगा।
ओके, यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा, सी आपका आंसर है, ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखें। देखिए, महिला यदि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिनों में कर सकती हैं, तो 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 कितने दिनों में करेंगी? ये 12 यहाँ है, ये जो 12 है यहाँ पर बच्चे, ये यहाँ है। यदि 12 महिलाएं, यहां से लिख लेना इसको। ओके, यदि 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 16 महिलाएं उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक बात ध्यान रखें, जब भी इस तरह का सवाल आपका आता है तो आपको क्या करना है, देखिए, मैन मल्टीप्लाई वुमेन मल्टीप्लाई चाइल्ड, जो भी हो, मतलब ये आपके जो भी कार्य करता हूं, जो भी कार्य करने वाले हो, मल्टीप्लाई दिन, डे, मिनट, घंटे, आर, मिनट। ओके, बटे नीचे जो आएगा आपका, नीचे सिर्फ और सिर्फ कार्य आएगा जो उन्होंने किया है, कार्य, ठीक है, जो उन्होंने कार्य किया। जैसे कि किसी का 8 कार्य है, 8 में से 2/3 कार्य कर लिया, 1/2 कार्य कर लिया, ठीक है। किसी ने 10 काम करना था, 10 काम के 100 रुपए मिले, तो वो आएगा जो उसको पूरा अमाउंट, जो भी उसका कार्य है। यहां आ जाएगा आपका रुपए मल्टीप्लाई हिस्सा बोलते हैं, पार्ट जो बोलते हैं, भाग। ओके, रुपए आ गया, हिस्से आ गए, और कोई भी कार्य जो काम किया गया है, ठीक है। जो किया गया है, सेम सिचुएशन इधर आएगी, सेम ही सिचुएशन इधर आएगी। जो ऊपर है वो ऊपर आ जाएगा बच्चे, जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सेम, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से हम, नीचे वाला नीचे आएगा, ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम पूरे सवालों को करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और बहुत आसान हमारे लिए कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए, ये बोला था 12 महिलाएं, यदि 12 महिलाएं, ओके, तो 12 वुमेन कितने दिन में कर रही हैं? 64 दिन में कर रही हैं। कितने दिन में? 64 दिन। कितना कार्य है? एक कार्य, यहां कार्य आ जाएगा, ये कार्य है। ओके, दूसरी कंडीशन बोल रहा है वो, 16 महिलाएं वुमेन, वही कार्य कितने दिनों में करेंगी? उस कार्य का 2/3, ये 2/3 भाग। अब 2/3 मैंने बताया था नीचे आ जाएगा बच्चे, 2/3 भाग, ये नीचे आएगा। कितने दिनों में करेंगे? ये दिन आ गया, ठीक है। डी मतलब दिन, ये हमारे पास नहीं है आपकी बात। ओके, ये हमारे पास नहीं है, डी मान लो या पूरा लिख लो डी। कितने दिनों में करेंगे? क्लियर? सिर्फ इसको हमें पहले सॉल्व करना है। अब देखिए, W से W कट गया, मतलब वुमेन, ठीक है। 16 से ये कट जाएगा, 16 चौका 64। क्लियर? अब ये आ गया आपका 12 चौका 48, और इसकी 2/3 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2/3 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12 चौक 48 या 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2/3 बराबर दिन के, ये दिन रह गया इधर, बस ये दिन। ओके, डेज रह गया इधर, ठीक है। करिए, 3 चौक 12, 4 चौक 16, दूनी 32, ठीक है। कितना आ गया बच्चे? 32 दिन आपका आंसर आ जाता है, राइट। कितना आ जाता है? 32 दिन आपका आंसर आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। आप अच्छी तरीके से समझ लें, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। नीचे जो कार्य है टोटल, या जितना हिस्सा बच रहा है, जितने रुपए में है,
कितना किलोमीटर है, वो सारी चीजें आ जाएगी नीचे। ओके, और जो ऊपर है, जो काम करने वाले हैं, कितने दिनों में करेंगे, कितने मिनट में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे, ठीक है, वो सब आएगा आपका ऊपर। सेम सिचुएशन जो यहाँ है वही यहाँ आएगी, जो नीचे है वही नीचे आएगी। क्लियर? अब सिर्फ हमने कैंसिलेशन करा है। ओके, तो मैं इच्छा करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। ठीक, अच्छी तरीके से आपको इसका रिवीजन आप करोगे जब, तभी समझ में आएगा। और अच्छी तरीके से आपको यहाँ समझाने के बाद आपको घर प्रैक्टिस जरूर करनी है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 6 दिन का समय लेते हैं। यदि यह दिया जाता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम लेता है, बी से 9 दिन कम लेता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ए और बी एक कार्य को मिलकर, ए और बी एक कार्य को मिलकर 6 दिन का समय लेते हैं। कितने दिन के लेते हैं? 6 दिन का समय लेते हैं। यदि यह दिया जाता है कि ए अकेले कार्य को पूरा करने में बी से 9 दिन कम लेता है, ठीक है, तो बी कितना लेता है? 9 दिन। बी से 9 दिन कम लेता है। तो दोनों का लीजिए, अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा? एलसीएम लीजिए दोनों का। एलसीएम कितना आएगा आपका? 18, 6 × 18 और 9 दूनी 18। कितना कम? -3 -2 कितना आएगा? 1। 1 का डिवाइड करोगे 18। 18 आपका आंसर आ गया, काम खत्म हो गया सवाल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। चलो, ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, ए प्लस बी 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ए उसी कार्य को, ये ए है, ए उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में? 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले कार्य का 3/5 8 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बी की वैल्यू पूछी है, तो हमें दिख रहा है कि दोनों का दे रखा है, ए और बी का। आपका कितना दे रखा है? 6। ए और बी का 6 है, और ए अकेला कर रहा है 9 दिन में। सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका वही है 18। 6 का डिवाइड करोगे, 6 × 18 और 9 दूनी 18। ओके, अब ये 3 है, ये 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूछा है ए प्लस बी में से हम ए को घटा देंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तभी तो बी आएगा निकल के। जब ए प्लस बी दोनों के कार्य से ए को घटा देंगे तभी तो बी आएगा निकल के। ठीक है, तो घटा दिया 1। 1 का डिवाइड करेंगे इसमें 18। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ओके, अभी पूछ रहा है कि बी अकेले कार्य का 3/8, मतलब जो 18 कार्य है उसका 3/8, इसका 3/8, इसका 3/8 काम कर लीजिए। 3/8 देखिए, 2 नाम 18 और 2 चौका 8, 9 × 27, 27 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया। ओके, 27/4 बी फॉर बॉय आपका आंसर हो जाएगा। आगे आओगे समझ में आपकी में। आसान सवाल है, सिर्फ ये लाइन बढ़ा दी गई है सवाल में, जो काम किया है बी ने उसका 3/8 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए, ए बी और सी की क्षमता 4:5 के अनुपात में है और तीनों एक साथ एक कार्य करते हुए कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ किसी भी कार्य को, उसको जो भी कार्य दिया गया है उसको 25 दिनों में पूरा कर लेंगे। ए और सी मिलकर काम का 35% हिस्सा कितने दिनों में करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल यही ध्यान देना, ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए ए बी और सी, देखिए ए कर रहा है 4 काम, बी कर रहा है 5 और सी कर रहा है 3। ये इनकी क्या है? क्षमता। ये इनकी क्षमता है कि ए बी सी 4 5 3 काम करते हैं, अर्थात एक जो एक दिन में काम करता है वो 4 करता है, बी 5 करता है, सी 3 करता है। ओके, अब देखिए तीनों एक साथ काम करें, अब तीनों एक साथ काम करें बच्चे, तो तीनों का काम कितना हो जाएगा? 4 5 9 और 3 12। तीनों का एक दिन का जो काम होगा वो 12 होगा, तीनों का एक दिन का काम। और तीनों किसी कार्य को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? 25 दिन में खत्म कर सकते हैं। जब तीनों 25 दिन में खत्म कर सकते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये पूछ रहा ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर। अब ध्यान दें, जब तीनों 25 दिन, एक दिन का काम 12, एक दिन का काम 12 और तीनों 25 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो देखिए 12 × 25, ये क्या आएगा? आपका टोटल वर्क आएगा। ये क्या होगा? टोटल वर्क। भाई जब एक दिन में 12 काम, तो 25 दिन में कितना काम? 12 × 25। ठीक है, अब ये कह रहा है ए और सी मिलकर, ए और सी कितना काम कर रहे हैं? देखिए ए और सी, ये ए और सी, ए का 4 है और बी का सी का 3 है, 4 3 कितना हो गया? 7। ध्यान दें, 4 और 3 7, तो दोनों मिलकर के 7 काम कर रहे हैं। ओके, और कितना परसेंट कर रहा है इसका? बस इतना परसेंट, 35% बटे 100। ये सवाल की सेटिंग है, कुछ नहीं करना सवाल में, सिर्फ कैंसिलेशन करना है। अब आपकी समझ में आ गया होगा, अब आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हो। ओके, दोबारा समझ सकते हो, तीनों का एफिशिएंसी टोटल कितनी? 12। एक दिन का काम कितना? 12। टोटल कितना है? 25 दिन करना है, 12 × 25, ये टोटल काम आ गया तीनों का। ओके, अब तीनों का टोटल किससे काम करा रहा है? काम करा रहा है ए और सी से। ए और सी का कितना है? 4 और 3 7। ए और सी का काम है 4 और 3 7। अब टोटल काम ये हो गया, इसका 35% हिस्सा करवा रहा है। कैंसिलेशन कर दीजिए, 7 पंजे 35, ठीक है, 25 चौका 100, 4 से कट गया 3 बार और 3 पंजे 15, आपका 15 आंसर आ जाता है। ओके, तो आपकी समझ में ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा बच्चे। जो समझाया गया आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया मैंने, सवाल में कुछ नहीं था, बहुत आसान सवाल था, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था। ये आपकी समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सवाल सेम टू सेम आपका बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसा आपको अभी जस्ट कराया था मैंने सवाल। आप इस सवाल को खुद करने का प्रयास करें थोड़ी देर, देखते हैं सवाल कितने बच्चे कर लेते हैं इसको। बिल्कुल जैसा आपको कराया है ऐसा ही हूबहू ये सवाल है, तो आपको इसी सवाल को पूरा करने की कोशिश करिए, फिर हम कराते हैं। चलो देखिए, सेम सवाल है, वही सवाल है, फिर जमा रहा हूं मैं सवाल को। ए बी सी, ए बी और सी, क्षमता कितनी है? 2 5 और 3। ठीक है, वे एक साथ कार्य करते हुए 27 दिन में काम कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन, 25 की जगह 27 कर दिया गया है। 2 और 5 7 और 3 10, टोटल क्षमता कितनी होगी? 10। ओके, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 10 × 27, ये टोटल वर्क होगा। ओके, 10 × 27। ठीक है, अब देखिए
अब देखिए, सेम वही जैसा हमने अभी करा था, बी और सी का पूछ रहा है बच्चे, बी प्लस सी, बी प्लस सी, टोटल वर्क ये है 10 मल्टीप्लाई 27। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, बी और सी कितनी क्षमता है, ये बी और सी है, ये आपका बी और सी है। बी और सी कितना कर रहा है, 5 और 3 8, 5 और 3 8 काम कर रहा है बी और सी, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? अभी हमने ए और सी का करा था, अब बी और सी का कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कितना पार्ट, इसका 4/9, कितना भाग, 4/9। बस सिर्फ कैंसिलेशन करना है, कुछ नहीं करना, जैसे आपने अभी करा था सवाल को ऐसे ही सवाल करना है। कर लीजिए, 9 तिया 27, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, इसका भी 15 ही आपका आंसर आ जाता है, ए फॉर एप्पल। ठीक है बच्चों, तो इस समझ में आपके में आ गया होगा, अच्छी तरह से आपको चैप्टर मैंने कराया है, इतने का सवाल काफी है आज के लिए, पहली क्लास है आपकी। तो फर्स्ट क्लास में आपको जो कराए हैं अच्छी तरह सवाल, हमने 8 सवाल कराए हैं, ध्यानपूर्वक इस सवालों को करें, अच्छी तरह से मेहनत करें। जो न्यू आर्ट्स अग्रवाल मैथ है इसको आपको कराया जाएगा। ठीक है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और अच्छी तरह से अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को दोस्तों को बताएं। और आपका जो यूपी पुलिस है इसके लिए हम अलग से सीरीज लाएंगे, उस सीरीज में आपको बहुत अच्छी तरह से मेहनत करनी है, और जिस तरह से आपको बताया जाएगा उसी तरह से आप कोशिश करें। आपके पास जो समय इन्होंने दिया है यूपी पुलिस वालों ने, ये कुछ कम समय है, लेकिन हम इसमें भी कोशिश करेंगे कि इसी समय में आपका कोर्स जो अलग से जो सीरीज लाएंगे उसमें कोशिश करें करने की हम। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहें, लगे रहें। आपको एक नौकरी चाहिए, किसी भी हालत में आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन आप मेहनत कंटिन्यू करोगे तभी मिलेगी बच्चे। ओके, ठीक है, ओके, बाय।